basically we are starting off with a few more questions for advanced coordinate geometry, and let's just look at this question. What does it say? The diagram shows a rectangle ABCD. The point A is this, the point C is this, and the diagonal BD is parallel to x-axis. थोड़ी सी एक बात कर लेते हैं बेटा कि अगर ये एक रेक्टेंगल है तो इसके दोनों डायगोनल्स की मुलाकात जहाँ बेटा इसके दोनों डायगोनल्स की मुलाकात जहाँ पर होगी वो क्या दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट होगा कि दोनों डायगोनल्स के एंड पॉइंट का मिड पॉइंट होगा. ये बात आप लोग मानते हो कि AC और BD का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या ये पॉइंट M होगा. अब उन्होंने पहला सवाल पढ़ते हैं, एक्सप्लेन व्हाई द कोऑर्डिनेट ऑफ D इज 6. इस बात पे जाने से पहले कि मैं इसका कोऑर्डिनेट 6 लेकर आऊँ, इस बात पे जाने से पहले उन्होंने एक बात और भी करी है कि BD इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. मतलब BD क्या है बेटा, एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है. अगर एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है तो थ्रू आउट दिस लाइन देयर कैन बी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स बट देयर इज गोइंग टू बी द सेम वैल्यू ऑफ y फॉर ऑल दीज डिफरेंट वैल्यूज, राइट. मतलब अगर यहाँ पर 6 आया, यहाँ पर 6 आया, यहाँ पर सारे y बेटा इस पे क्या होंगे 6 होंगे और उसका ग्रेडियंट कितना होगा इटसेल्फ, इसका ग्रेडियंट होगा 0 के बराबर. इज दैट क्लियर? अब देखो मेरी बात सुनो बेटा, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ ये है कि मुझे अगर m का कोऑर्डिनेट अगर मैं निकाल लूँ तो मेरे पास क्या ये m का कोऑर्डिनेट का जो भी y होगा वो इस m इस लाइन पे भी लाई करता ही है ना. तो जो m का जो y होगा क्या वो पूरी लाइन का y होगा. तो अगर मुझे m निकालना है, m इज द मिड पॉइंट ऑफ c एंड d, b एंड d एंड a एंड c, राइट. तो m निकालने जाता हूँ बेटा तो क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी 0 + 12 अपॉन 2 कॉमा -2 + 14 अपॉन 2. आर वी गुड टिल हियर? सो इट्स गोइंग टू बी व्हाट, 12 अपॉन 2 कितना होता है बेटा 6 होता है, और 12 अपॉन 2 बेटा दूसरा कितना होता है, इट इज गोइंग टू बी 6. तो मेरे पास क्या आ गया, m के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए बेटा 6,6. अगर m पर y 6 है तो क्या थ्रू आउट दिस लाइन y कितना होगा बेटा 6 होगा. तो मतलब है यहाँ पर भी d का y कोऑर्डिनेट भी इसीलिए 6 हो जाएगा, बिकॉज आप इसकी एक्सप्लेनेशन क्या लिखोगे कि पहले तो आप इसको ये करके दिखाओगे पूरी चीज, और फिर आप लिखोगे सिंस m इज अ पॉइंट ऑन द लाइन BD and the line BD is a parallel line to x-axis, that means throughout the line the y coordinates of the line are going to be same. Are we good till here? अब आ जाओ बेटा, let's talk about. अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला explain the x coordinate of D is what, x coordinate of D is h. तो h यहाँ पर कोई पॉइंट होगा, और अगर मैं b के कोऑर्डिनेट मुझे अभी नहीं पता, लेकिन मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर इसका y कितना होगा, x ही होगा 6 होगा, लेकिन x को मैंने x बोल दिया. सॉरी, रिकॉर्डिंग, यस आई एम रिकॉर्डिंग. ऑलराइट, एक्सप्लेन. अब इन्होंने बोला एक्सप्लेन द ग्रेडियंट, एक्सप्रेस द ग्रेडियंट्स ऑफ AD एंड CD इन टर्म्स ऑफ H. तो बेटा अगर मैं AD का ग्रेडियंट निकालने जाता हूं तो क्या ये AD, क्या ये 2 पॉइंट से ग्रेडियंट आ जाएगा. A का पॉइंट क्या है मेरे बच्चे 0, -2, और बेटा दूसरा क्या है बेटा मेरे पास h, 6 है. तो बेटा अगर मुझे AD का ग्रेडियंट निकालना है मेरा बच्चा, तो क्या ये मेरे पास 6 + 2, h -0, तो क्या 8/h हो जाएगा बेटा ग्रेडियंट. ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट CD का ग्रेडियंट भी निकालना है. वैसे तो CD और AB जो है ना हमारे पास वो नेगेटिव रेसिप्रोकल ही होंगे एक दूसरे का, लेकिन मुझे आगे जाके ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं मैन्युअली इसका CD का ग्रेडियंट निकालने जाऊंगा. C के कोऑर्डिनेट्स क्या है मेरे बच्चे 12, 14, क्या मेरे पास C के कोऑर्डिनेट्स हैं, और बेटा मेरे पास D के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं h, 6 मेरे पास D के कोऑर्डिनेट्स हैं. इट्स गोइंग टू बी 6 - 14 अपॉन h - 12. तो क्या हो जाएगा बेटा -8/h - 12 हो गया. तो मेरे पास ये आ गया बेटा ग्रेडियंट ऑफ AD, और बेटा बच्चा ये क्या आ जाएगा मेरे पास ग्रेडियंट ऑफ CD. अब क्या मेरे पास इन्होंने अगले सवाल में ही बोल दिया कैलकुलेट द x कोऑर्डिनेट ऑफ D. तो यार अगर मुझे एक बात बताओ, अगर AD और CD का जो भी ग्रेडियंट होगा, सिंस इट्स अ रेक्टेंगल की 2 साइड्स, क्या दोनों साइड्स परपेंडिकुलर होंगी, तो इनके ग्रेडियंट का प्रोडक्ट बेटा किसके बराबर होगा -1 के बराबर होगा. D का जो भी x कोऑर्डिनेट है क्या वो h है. तो अगर मैं इन दोनों ग्रेडियंट्स को मल्टीप्लाई करके -1 से इक्वेट करूं तो क्या, अगर और फिर h के लिए सॉल्व करूं, क्या D का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा बेटा मेरे पास. तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आके लिखते हैं 8/h मल्टीप्लाई बाय -8/h - 12 इज इक्वल्स टू -1 हो जाएगा. दिस विल बिकम व्हाट -64/h² -12h हो गया बेटा, और ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस कैंसिल, 64 इज इक्वल्स टू h² - 12h. आर वी गुड टिल हियर? The other part is going to be h² -12h -64 equals to 0 मेरा बच्चा. तो ये क्या हो जाएगा h² -16h + 4h -64 equals to 0. Then it is going to be what? This is going to become h into h -16 + 4 into h -16 equals to 0. एक वैल्यू h की बेटा कितनी आ जाएगी 16 आ गई, दूसरी वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी
h की असल वैल्यू क्या होगी यहाँ पर जो हम लेंगे 16 ले लेंगे क्योंकि h इज अ पॉजिटिव x कोऑर्डिनेट, पॉजिटिव x कोऑर्डिनेट वुड बी ओवर हियर 16। गाइस अब मुझे एक बात बताओ, देखो मेरी बात सुनो, अब उन्होंने अगले पार्ट में मुझे ये भी बोला हुआ है कि b का भी y कोऑर्डिनेट तो है क्योंकि लाइन बीच पे BD पर ये b लाई करता है ना, पूरी लाइन BD पे y की वैल्यू बेटा कितनी थी 6 थी ना, तो अब मुझे सिर्फ ये x कोऑर्डिनेट ही ढूंढना है। अब इन्होंने बोला क्या, इन्होंने क्या BD का b का x कोऑर्डिनेट ढूंढने के लिए मेरे पास क्या ये पॉइंट m मौजूद है? अगर मेरे पास पॉइंट m मौजूद है तो क्या मैं आपसे एक बात ये कर सकता हूं कि मेरे पास D, M और B, मेरे पास M मिड पॉइंट है बेटा, किसका मिड पॉइंट है? B और D का मिड पॉइंट है। तो M के कोऑर्डिनेट्स कैसे आए होंगे? B और D पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा होगा, उसके थ्रू आए होंगे। तो M का कोऑर्डिनेट है क्या बेटा 6,6 और मेरे पास B के कोऑर्डिनेट क्या है x,6 और बेटा मेरे पास D के कोऑर्डिनेट क्या है 16,6। इन B और D पे अगर मैंने मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाया होगा तो क्या मेरे पास ये मिड पॉइंट की वैल्यू 6,6 आई होगी? मिड पॉइंट का फॉर्मूला कैसे लगेगा बेटा? x प्लस 16 अपॉन 2 कॉमा 6 प्लस 6 अपॉन 2। अब बेटा इस पार्ट को अगर मैंने सॉल्व किया होगा तो इसका आंसर बेटा किसके बराबर आया होगा? तो x प्लस 16 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा बेटा। दिस इज गोइंग टू बी वॉट? x प्लस 16 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा एंड x इज गोइंग टू बी इक्वल टू -4। तो मेरे पास d के क्या कोऑर्डिनेट आ गए बेटा? b के -4,6 मेरे पास d के कोऑर्डिनेट्स आ गए। आर वी गुड टिल हियर? गाइस अगले पार्ट में इन्होंने क्या बोला बेटा हमें? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या आपके पास, आपको पता है कि ये कौन सा फिगर है बेटा? रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो अगर मैं इसको लेंथ कंसीडर करता हूं, इसको ब्रेथ कंसीडर करता हूं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाता हूं, इससे भी आंसर आ सकता था। लेकिन अब हमने एक और चीज भी तो सीख ली है, हीरोन्स फॉर्मूला, राइट? तो हीरोन्स फॉर्मूला से के थ्रू बेटा आंसर अगर निकालना होता तो मेरे पास पहले तो चारों कोऑर्डिनेट स्टेट करते। एक कोऑर्डिनेट ए का क्या था? 0,-12, डी का कोऑर्डिनेट आया था 16,6, सी का कोऑर्डिनेट था 12,14, यस। और बेटा मेरे पास बी का कोऑर्डिनेट कितना आया था? बी का कोऑर्डिनेट क्या था? -4,6। वेरी गुड। तो -4,6 हो जाएगा। तो अब हीरोन्स फॉर्मूला बोलता क्या था? 1/2। पहले मॉड बनाओ और फिर सारे कोऑर्डिनेट सेट करो। 0, -2, 16, 6, 12, 14, -4 एंड 6 एंड देन अगेन आखिरी पहला वाला कोऑर्डिनेट लास्ट में रिपीट कर दो और फिर अब फॉरवर्ड मल्टीप्लिकेशंस होंगी बेटा। तो फॉरवर्ड मल्टीप्लिकेशंस करी आपने तो ये कोई इस तरह की चीज़ बनेगी बेटा मेरे पास। अब क्या होगा? फिर बैकवर्ड मल्टीप्लिकेशंस भी करनी पड़ेंगी बेटा। तो ये इस तरह की कोई चीज़ चलती चली जाएगी और मेरे पास इसके थ्रू फिर आंसर्स आएंगे। तो गाइज व्हाट विल इट बिकम? 1/2 मॉड बनाया जी मेरे बच्चे। हाँ वो भी कर सकते थे आप, वो भी कर सकते थे, उससे गलत आंसर नहीं आता। और भाई 0 होगा, 16 into 4 is 224, then it is going to be what? 12 into 6 is 72 and then 8, right? and then माइनस करो बेटा, फिर वापस से 32 -32 हो जाएगा ये। इट इज गोइंग टू बिकम व्हाट? -32, फिर क्या होगा? 72, फिर क्या होगा बेटा? -56 एंड देन दिस इज गोइंग टू बी 0 एंड देन मॉड एंड देन एक मॉड भी बना दिया। अब यार ये जरा फॉरवर्ड मल्टीप्लिकेशन को सारों को जरा ऐड करो तो 304 हो गया और 304 में से माइनस करो बेटा 16, तो -16 हो गया। अब गाइज हाँ बीच में तो प्लस की साइन आती है। ऑलराइट, सो इट्स गोइंग टू बिकम व्हाट? 320। यार मेरी बात सुनो, ये मेरी बात इसका आंसर क्या आ रहा है? -16। तो बाहर प्लस बेटा माइनस का हो जाएगा ना फिर, सही है। तो ये क्या हो जाएगा? 304 -16 करो बेटा, कितना होता है? 288। तो ये क्या हो जाए? सॉरी नहीं ना, प्लस नहीं होगा ना मेरा बच्चा। देख इसका आंसर क्या आया तुम्हारे पास? -16 और ये फिर प्लस मल्टीप्लाई होगा माइनस से, तो -16 नहीं हो जाएगा? अबे यार ओके 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 ऑलराइट। प्लस और ये -16 ये आ रहा है बेटा, समझ आया? बाहर प्लस होता है भाई, फॉरवर्ड मल्टी सॉरी यस। तो इट इज गोइंग टू बी, यार क्या होता था बाहर? मैं भी भूल गया। तो तुम लोगों ने हेलो हाँ बोलो क्या? हेलो ऑलराइट गाइज, सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, सही बोल रहे हो तुम लोग, सही बोल रहे हो यार। 320 हो गया और फिर ये क्या हो जाएगा? दिस इज गोइंग टू बिकम व्हाट? दिस इज गोइंग टू बी 1/2 इंटू 160 हो जाएगा, मतलब 320 बाहर आ जाएगा एंड 2 1। हेलो हाँ बोलो।
भाई तो तुम लोगों ने कल रोक दिया कि वो दूसरे बच्चे से बात करेगी। अच्छा पूछता हूँ, ओके। ऑलराइट गाइस, सो द आंसर दैट वी आर गोना गेट इज 160 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा एंड दैट इज इट गाइस। जी मेरा बच्चा, यार मैं अभी पढ़ा रहा हूँ इनको, वो लेक्चरों की पढ़ी हुई है। यस गलती से लिख दिया। बेटा देख मेरी बात सुन। अच्छा नहीं ऊपर भी माइनस ही है ना यार। Alright, are we good now? Okay. So then what happens is, let's move on and let's talk about the next question that is there. आ रही होगी अभी। Yes sir. मैं नहीं करूँगा छुट्टी। I don't skip. क्या? नहीं। Okay guys, hello. Sorry. Alright. Alright guys. Okay guys, the question says what? अच्छा यार देखो ये डायग्राम ना बेसिकली एक इनकम्प्लीट काइट भी आपको बन के लग के कंफ्यूज कर सकती है, लेकिन सवाल में जितनी बात लिखी हो ना सिर्फ उस पर ही रिलाई करना और अपनी तरफ से कोई एजम्पशंस नहीं लेके बैठ जाना। अब उसने बोला हुआ ये मतलब इनकम्प्लीट काइट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप अभी ये प्रैक्टिस करने जाओगे 5 सवाल मैंने करा दिए और बाकी अगर आप बाकी के 9 सवाल खुद से करने बैठोगे तो हो सकता है कि एक काइट ऐसी इनकम्प्लीट सी बनी हुई हो यहाँ पे, मतलब किसी सवाल में वो कंप्लीट करनी होती, लेकिन हम उस पर नहीं जा रहे क्योंकि हम इसलिए नहीं जा रहे उस पर क्योंकि यहाँ पर उसने कोई ऐसी बात की नहीं है हमसे, राइट। तो हम जो चीज़ बनी हुई है जो चीज़ लिखी हुई है हम उस पर ही रिलाई करेंगे। बेटा ओए ये टिश्यू दो, ये तुमने खाली कर दिए। Alright guys, so basically the diagram shows the triangle ABC. We can clearly see that in which A is this, B is this, and then उसने एक जो इम्पोर्टेंट बात की है वो ये बात की है कि AB का जो ग्रेडियंट है बेटा कितना है 2m, बेटा BC का AC का जो ग्रेडियंट है वो कितना है बेटा -2m, और बेटा मेरे पास BC का ग्रेडियंट कितना है m। अब मेरे पास उसने बोला फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ m एंड डिड्यूस द वैल्यू ऑफ m। डिड्यूस का मतलब फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m। देखो बेटा अगर मुझे ए बी का ग्रेडियंट निकालना होता तो ए बी के ग्रेडियंट के लिए 2 कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन थे, ए का कोऑर्डिनेट था 3,2 एंड देन बी का कोऑर्डिनेट मेरे बच्चे कितना था 15,22। तो अगर मुझे ए और बी का ग्रेडियंट निकालना होता मेरा बच्चा सो इट वुड हैव बिकम व्हाट 24, मतलब 22 माइनस 22 माइनस 2 हो जाता एंड देन इट वुड हैव बिकम 15 माइनस 3, सो इट विल बिकम 24/12 एंड इट इज गोइंग टू बी 2। अब उनके हिसाब से ए बी का ग्रेडियंट बेटा कितना गिवन था, ए बी का ग्रेडियंट गिवन था 2m, राइट। तो अगर ए बी का ग्रेडियंट 2m गिवन था और हमारा ग्रेडियंट आ रहा था 2, तो इट वुड हैव बिकम व्हाट, इट वुड हैव बिकम 2m इज इक्वल्स टू 2 के बराबर। तो m का वैल्यू बेटा बच्चा कितना आ जाएगा, m का वैल्यू 1 आ गया। तो ग्रेडियंट ऑफ क्या, तो अब m मेरा 1 आ चुका है। अगर m 1 आ चुका है तो बेटा ए सी का ग्रेडियंट कितना हो जाएगा मेरे बच्चे -2 हो जाएगा। ए सी के ग्रेडियंट की बात कर रहा हूं। देखो ए सी का ग्रेडियंट था -2m, तो मेरे पास ए सी का ग्रेडियंट क्या -2 हो जाएगा अगर मेरे पास m की वैल्यू 1 आ गई। और मेरे बच्चे अगर मेरे पास ए बी का ग्रेडियंट बी सी का ग्रेडियंट कितना हो जाएगा बेटा, बी सी का ग्रेडियंट हो जाएगा 1 के बराबर, क्योंकि बी सी का ग्रेडियंट क्या था उनके हिसाब से m था। m का वैल्यू अगर 1 आ रहा है तो मेरे पास बी सी का ग्रेडियंट कितना आ जाएगा बेटा, वो भी 1 आ जाएगा। आर वी गुड टिल हेयर, यहां तक समझ आती है बात। और पहला सवाल भी आपके पास हो गया। अब उन्होंने बोला ये फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। अब सी क्या मेरे पास एक ऐसा पॉइंट है जिसमें मेरे पास जो कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट है बेटा बीसी और एसी का। बीसी और एसी का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा है बेटा, सी है ना।
मतलब दोनों का लाइंस कहाँ पे मिलती हैं, सी पे मुलाकात करती हैं। तो अगर मैं दोनों की इक्वेशन निकालूं ए सी और बी सी की और उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करूं तो क्या मेरे पास आंसर आना चाहिए। तो आ जाओ भाई मेरे पास, अभी मैं ग्रेडियंट निकाल चुका हूँ ए सी बी सी का। तो अगर मुझे इक्वेशन ऑफ ए सी बनानी होती तो इक्वेशन ऑफ ए सी के लिए मेरे पास जो ग्रेडियंट है वो -2 है और ए का पॉइंट कितना है बेटा 3,2। तो 3,-2 मेरे पास ए का पॉइंट है, तो इक्वेशन क्या बनती y+2 इज इक्वल्स टू -2 इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस 3 हो जाती। अब ये क्या होगा बेटा y+2 इज इक्वल्स टू -2x प्लस 6 एंड इट इज गोइंग टू बी y+2x इज इक्वल्स टू 8, सॉरी 8 नहीं 4 हो जाएगा। ऑलराइट, आर वी गुड। ये मेरे पास एक इक्वेशन बना दी मैंने। अब मेरे पास इक्वेशन ऑफ ए सी ये बन चुकी है। अब मुझे क्या निकालना है बेटा, इक्वेशन ऑफ बी सी भी निकालनी है। इक्वेशन ऑफ बी सी का बेटा ग्रेडियंट कितना है अपने पास, बी सी का ग्रेडियंट है 1 के बराबर। अगर बी सी का ग्रेड ओए फोन दिखाओ, दिखाओ जल्दी से दिखाओ। Abdurrahman, it's not you this time. Okay, nice. Alright, तो इक्वेशन ऑफ BC पर आते हैं। BC का ग्रेडियंट बेटा मेरे पास कितना है 1 ग्रेडियंट है और क्या बेटा अपने पास B का पॉइंट है। B का क्या पॉइंट है बेटा 15,22, तो मेरे पास B का पॉइंट है। अब देखो मेरे पास इसकी इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, इट इज गोइंग टू बी y-22 इज इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स माइनस 15. So y is -22 is equals to x minus 15 and it is going to be y minus x is equals to -15 plus 22. So it's going to be y minus x is equals to 7. मेरे पास इक्वेशन ऑफ AC ये रहा बेटा और इक्वेशन ऑफ BC मेरे पास ये रहा। अब मुझे निकालना क्या है, C का कोऑर्डिनेट निकालना है। अगर मुझे C का कोऑर्डिनेट निकालना है तो C का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए दोनों इक्वेशंस को बेटा साइमल्टेनियसली सॉल्व करना चाहिए। अगर मैं दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करता हूँ, एक इक्वेशन है y+2x इज इक्वल्स टू 4, दूसरा क्या है बेटा मेरे पास y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 7। तो बेटा मेरे पास क्या, मुझे इससे मल्टीप्लाई बाय -1 करना चाहिए। सो -y -2x -4 एंड देन y माइनस एक्स is equals to 7 cancelled out. This is going to become what -3x and this is going to be 3. x का वैल्यू बेटा कितना आ गया -1, मेरे पास x का वैल्यू आ गया। अगर मेरे बच्चे मेरे पास x का वैल्यू -1 आ रहा है, अब मुझे y भी तो निकालना है। तो मेरे पास y निकालने के लिए c के लिए किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये क्या हो जाएगा, y बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा, नहीं 6 आएगा, राइट। सो y+1 इज इक्वल्स टू 7 एंड देन y इज इक्वल्स टू 6। तो मेरे पास y कोऑर्डिनेट कितना आ गया, c के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए -1,6, मेरे पास c के कोऑर्डिनेट्स आ गए। गाइस लेट्स रीड द स्टेटमेंट ओवर हियर एंड इट सेज व्हाट, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB मीट्स BC एट D। मतलब AB का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और वो कहां पे BC से मिलता है, पॉइंट D पर। तो मेरे पास अगर उसको मैं डायग्रामेटिकली देखना चाहता तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB वुड बी अ लाइन लाइक दिस, राइट, एंड इट वुड बी मीटिंग द लाइन ऑफ BC एट, ओए रोहन क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या हाथ में क्या है तुम लोगों के बीच में, हाँ यहाँ से ऐसे ही लग रहा है। क्या हो रहा है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में। ऑलराइट गाइस, सो बेसिकली अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बेटा तुम दोनों दूर दूर बैठो, आप इधर आ जाओ रोहन, लेकिन ये इसका हाथ नहीं पकड़ लेना अब यहाँ आके। ऑलराइट गाइस, सो बेसिकली ओके गाइस, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, oh hello, the perpendicular bisector of guys the perpendicular bisector of AB meets the line BC at D। मतलब मेरे पास perpendicular bisector of AB कहाँ से मिल रहा है बेटा, D से जाके D पर मिल रहा है। तो BC से D पर मिलता है, तो क्या अभी मेरे पास अब D की अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालने तो अब मुझे कौन सी दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना चाहिए, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को और BC की इक्वेशन को अगर मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा तो क्या मेरे पास D के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो पहले एक काम करते हैं, हम इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते हैं। अगर मुझे इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए, लेकिन किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बेटा, AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की अगर मुझे इक्वेशन चाहिए तो अब मेरे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए जो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ग्रेडियंट होता है वो ओरिजिनल लाइन के ग्रेडियंट के नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। AB का ग्रेडियंट कितना है बेटा, AB का ग्रेडियंट इज 1। सो व्हाट इज गोइंग टू बी द ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, इट इज गोइंग टू बी -1/2।
अब मेरे पास ए बी का ग्रेडियंट कितना आ गया, ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ग्रेडियंट आ गया -1/2। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बेटा पास कहाँ से करते हैं, मिड पॉइंट से। तो अगर मैंने ए और बी का मिड पॉइंट निकालना होगा तो वो कैसे आएगा बेटा, 3 + 15/2 एंड देन 20 - 2/2। आर वी गुड? तो इट इज गोइंग टू बिकम व्हाट, 18/2 कितना होता है बेटा, 9 हो जाएगा। एंड देन 22 - 2 कितना होता है बेटा, 10/2 कितना हो जाएगा, 20/2 इज गोइंग टू बी 10। तो 9, 10 मेरे पास ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का लिए मिड पॉइंट भी आ गया ए बी का। आर वी गुड टिल हियर गाइस? अब मेरी बात सुनो, अगर मेरे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन बनानी है, एक पॉइंट आ चुका है 9, 10 और उसका ग्रेडियंट आ गया है -1/2। सो इट्स गोइंग टू बी y - 10 इज इक्वल्स टू -1/2 इंटू x - 9। So 2y - 20 is equals to -x + 9. So it's going to be 2y - x + 9 + 20. So it's going to become what? 2y - x + 29. And then I have to solve this equation with what? अब मुझे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को किसके साथ सॉल्व करना है बेटा, BC के साथ। तो BC की इक्वेशन क्या बनाई थी बेटा मैंने अभी, y - x is equals to 7 बनाई थी। So it's going to be what? 2y - x, 2y + x करते हैं और यहाँ पे 29 करते हैं और देन y - x is equals to 7 करते हैं, राइट। अब ये दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके जो मेरे पास पॉइंट आने वाला है वो कौन सा पॉइंट है बेटा, वो पॉइंट किसका है, डी के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं ना दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। So it's going to be what? X and X would cancel out and this is going to, यार नहीं करो, don't do that. Sinan, get your phone, pick your phone up and keep it in front. Alright, so 3y equals to 36 and y is going to be equals to 12. तो मेरे पास बेटा क्या कोऑर्डिनेट आ गया, d का y मेरे पास 12 आ गया। अब मुझे x निकालना है तो बेटा y - 12 is equals to 7 हो जाएगा and 7 + 12 होगा। So what are we gonna get? It is going to be 19. Sorry? अच्छा दोनों y के निकालिए, सॉरी मैं बैड। तो इट इज गोइंग टू बी y - x is equals to 7. तो ये 12 हो जाएगा, 12 - x and then -x is equals to -5 and x would be 5. तो d के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए बेटा हमारे पास, 5, 12 आ गए। Guys, that is it for coordinate geometry. Now we are moving on